इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान, श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट सिटी रोड मदनगंज किशनगढ़, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर इंदिरानगर मदनगंज किशनगढ़, विनीत सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। राजस्थान के अजमेर स्थित मदनगंज किशनगढ़ की पावन धरा पर मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी के अंतर्गत वर्धमान सभागार में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महामहोत्सव में पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि परम पूज्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य के साथ साथ गढ़नी आरिका श्री शिस्वनी माता जी सत्संग की गरिमामयी उपस्थिति भी भक्तों को प्राप्त हो रही है। 22 से 27 जनवरी तक चलने वाले इस 6 दिवसीय आयोजन में आज भगवान के मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं। आइए दर्शकों, हम भी इस मांगलिक महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय करें। वर्धमान सागर जी महाराज जी साक्षात विराजमान दिन के चरण का पूजा अर्गम ने पाम तीसवा। नीचे नीचे एलईडी बंद कर दीजिए, एलईडी लाइट बंद कर दो भैया। आप लोग सभी बैठिए, चलिए भाई सभी अपने स्थान पर बैठे, सीखता करें, मंच पर कोई नहीं रहेगा। पद्मासन में बैठे सभी, फोटो वाले भी चलिए आ जाओ भैया, चलिए सभी भैया। एलईडी वाले लाइट बंद कर दीजिए, पीछे वाली एलईडी बंद करो। आप लोग भी इधर आ जाओ, आइए सभी भैया फोटोग्राफर उधर। भैया एलईडी बंद करो। भैया पीछे कोई नहीं खड़ा रहेगा, सभी बैठ जाएं जो पीछे खड़े हैं, कोई भी नहीं रहे पीछे। चलिए भैया आप लोग भी चलो, पीछे आओ, चलो वहां चलिए सभी, चलो तुम भी बैठो, वहां खड़ा कर लो। मानो भाव माइक। आज तीर्थंकर प्रभु पंच कल्याणक से पूजित हो रहे हैं। केवल ज्ञान के उपरांत वो साहस और वो शौर्य तीर्थंकर प्रभु में प्रभावित हुआ कि वे संपूर्ण कर्मों को काट करके निर्वाण पधार गए। जन्म मरण के चक्र से बहुत दूर चले गए, अब पुनः धरती पर नहीं आएंगे। जिन परिणामों से, जिन भावों से और जिस चारित्र के सहारे, जिस शुक्ल ध्यान के बल पर मिथ्यात्व से निकल करके जीव निर्वाण तक पहुंचता है, उस व्यवस्था को आज अपन ध्यान के माध्यम से समझते हुए उस मार्ग को स्वीकार करेंगे। सामने एक सुंदर पहाड़ी दिख रही है, ये संवेद शिखर है। शांतिनाथ स्वामी और चंद्र प्रभु स्वामी पहाड़ी के शीर्ष भाग पर योग निरोध करते हुए विराजे हैं और यहीं से निर्वाण को पधारेंगे। आप सभी आंखें बंद करेंगे और कुछ समय तक शब्द का ध्यान करते हुए और मोक्ष जाने की परिकल्पना करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति
नाम कर्म की श्रेष्ठतम पुण्य प्रकृति है। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता है। प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, क्षोपसम और क्षायिक में से किसी भी प्रकार का सम्यक तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध काल में अपेक्षित होता है। भगवान तीर्थंकर ने संसार की पर्याय में आत्मश्रद्धा, विनय, शील संपन्नता, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, दान, तप, साधु समाधि, वेयावृत्य, देव आराधना, गुरु आज्ञा, ज्ञानी सेवा, उपदेशानुराग, क्रिया कुशल, धर्म प्रभावना, वात्सल्य एवं जीव दया के संस्कारों से अभिभूत होकर भववेद मार्ग प्रशस्त कर दिया। केवली और श्रुत केवली का पादमूल इन गुणों की अभिवृद्धि में कारण बनकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध में सहायक सिद्ध हो गया। आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग गमन हुआ। पुण्य से प्राप्त अपारिश्रमिक दैविक सुखों को दीर्घ काल तक भोगने लगे। देवायु के 6 माह शेष रहने पर स्वधर्म इंद्र के निर्देशन में तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया। स्वर्णिम राजभवन का निर्माण, माता की सेवा, दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि का नियोग दृष्टिगत होने लगा। एक समय रात्रि का पिछला प्रहर माता को 16 स्वप्न दिखाकर पुण्यात्मा के आगमन की पुष्टि कर गया। काल के परिपाक में त्रय ज्ञानधारी तीर्थंकर शिशु का जन्म हो गया। तीनों लोकों में कई अतिशय घटित हुए। सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हो गया। भवनवासी देव भवनों के शंख स्वतः मुखरित हो उठे। व्यंतर विमान की भेरियां मधुर रव करने लगी। सिंहनाद गर्जन से ज्योतिष विमान भर गए। कल्पवासी देव भवनों के मनहर घंटे बजने लगे। सूर्य वृक्षों से पुष्प स्वतः ही झड़ने लगे। चारों निकाय देवों के मुकुट नम्रीभूत हो गए। आर्याव्रत की प्रकृति प्रमुदित हो गई। नरक वेदना से दुखी नारकियों ने भी निमिष काल शांति का अनुभव किया। नवजात शिशु के जात कर्म का सौभाग्य रुचकाद्री पर्वतवासी देवियों को मिला। एरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सौधर्म इंद्र देव परिवार के साथ राजभवन पहुंच गया। राजभवन की 3 प्रदक्षिणा कर तीर्थंकर शिशु के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। मायावी बालक को सैया पर रख माता को माया निद्रा से प्रभावित कर जिन बालक को सौधर्म इंद्र को सौंपने का नियोग सची इंद्राणी ने पूरा किया, बालक को पाकर 2 नयनों से अतृप्त सौधर्म इंद्र सहस्र नेत्रों से मनहर छवि को निहारता रहा। अभिषेक का संकल्प लेकर महामेरु सुमेरु के शीर्ष की पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजमान किया। क्षीर सागर के जल से भरे दीर्घकाय 1008 वर्षों से सौधर्म इंद्र ने जिन बालक का अभिषेक उपरांत नामकरण संस्कार किया। इंद्र के तांडव नृत्य के साथ जन्माभिषेक पूरा हो गया। दूज के चांद की भांति जिन बालक का विकास होने लगा, सर्वत्र जिन बालक की रक्षा हेतु दिक्पाल, भोगोपभोग सामग्री की सुलभता हेतु कुबेर, स्नान एवं शरीर संस्कार हेतु दिक्कुमारियां और सह क्रीड़ा हेतु देव कुमार सेवारत रहे। शने शने तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर और किशोर से युवा हो गए। परंपरागत राज्य का भार स्वीकार करते हुए पूर्व के आत्मोन्मुखी संस्कारों से प्रभावित रहे। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन कराने वाले क्षणिक निमित्त संयोग ने
महाराजा चंद्रनाथ और महाराजा शांतिनाथ के चिंतन की दिशा में परिवर्तन कर दिया। राग का साम्राज्य अब विराग मेघों में ढक गया। संसार शरीर एवं भोगों का ज्वार वैराग्यमयी प्रबल जीवन के संस्कारों से उतरने लगा। इसी मध्य ब्रह्मवासी लोकांतिक देवों ने वैराग्य की प्रशंसा का नियोग भी पूरा किया। परिजन एवं पुरजनों को यथायोग्य संतुष्ट कर राज्य के भार से मुक्त होकर तीर्थंकर महाराजा ग्रह विरत से संकल्पित हो गए। देवों द्वारा लाई रत्न पालकी में बैठ श्री जिन वन को प्रस्थान कर गए। कई राजाओं के साथ अचेलकत्व धारण कर नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करते हुए सिर के केशों को पंचमुट्ठी लोच कर योग निर्धारण कर लिया। सर्व सावध्य निवृत्ति रूप सामायिक चारित्र के धनी जिननाथ अवधि ज्ञान के साथ अब मनः पर्य ज्ञानी हो गए। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। इस धारणा की कई जीवों ने अनुमोदना कर पुण्यार्जन किया। छद्मस्त काल की समाप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व तक का समय अप्रमत्त एवं प्रमत्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए पूरा हुआ। इस अवधि में इस प्रकार सहस्रों परिवर्तन होते रहे। तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सम्मुख होते हुए सातिशय अप्रमत्त के सहारे अधा प्रवर्तकरण करके अपूर्वकरण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृद्धिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के क्षय के हेतु चार कार्य अवश्य हुए। गुण श्रेणी ऊपरी तन स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण कर अंतर मुहूर्त पर्यंत प्रति समय उत्तरोत्तर गुणित वृद्धि के क्रम से कर्म प्रदेशों की गुण श्रेणी का रूप संरचना। गुण संक्रमण अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणी क्रम से अबद्ध अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधने वाली स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण। स्थिति कांडक घात विवक्षित कर्म की स्थिति में से ऊपर की कुछ स्थिति समूह के द्रव्य को ग्रहण कर परिणामों की विशुद्धि वश अंतर मुहूर्त काल द्वारा नीचे स्थित समूह के परमाणुओं में मिलाकर उपरीतन स्थिति में स्थित कांडक प्रमाण कर्म द्रव्य का अभाव कर दिया। अनुभाग कांडक घात अशुभ कर्मों की फलदान सामर्थ्यहीन करने के लिए संख्यात हजार गुणे अनुभाग कांडकों का घात। इन चार उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विसदृशता समाप्ति रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के संख्यात बहुभाग काल को अपूर्व काल के सदृशी व्यतीत कर लिया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की 3, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला एवं स्थान वृद्धि, नाम कर्म की 13, सूक्ष्म साधारण, उद्योत आतप, 1 से चतुरिंद्री जातियां, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। अंतर मुहूर्त काल क्रम से चारित्र मोहनी की अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति एवं अनुभाग को संजुलन कषायों में संक्रमित कर पर मुख से क्षय किया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी क्षय किया। सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थित सत्व के साथ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का द्रव्य संजुलन क्रोध के द्रव्य में क्षेपण कर उनका क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में और माया के द्रव्य को लोभ संजुलन में संक्रमित कर
संजुलन क्रोध मान माया का क्षय किया। बादर कृष्टियों द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादर कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्टि रूप लोभ का वेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में प्रवेश किया। यहीं से सूक्ष्म सांप्राय संयम के धनी हो गए। इस गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन की सूक्ष्म लोभ कृष्टि का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त गुण स्थान में पहुंचे। सातिशय अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कर्मों की विखंडना एवं अनंत गुणी आत्म विशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विषय के अवलंबन से संभव हुए। क्षीण कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क विचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरम समय में निद्रा एवं प्रचला 2 प्रकृतियों को नष्ट किया। इसी गुण स्थान में चरम समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5 प्रकृतियों का क्षय किया। नरक तिर्यंच एवं देवायु जन्य सत्व के अभाव में तथा 60 प्रकृतियों के क्षय से 13वां गुण स्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाशी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख चतुष्टय लक्ष्मी के अधिपूति होकर त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो गए। लोक एवं अलोक के समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने और जानने की सामर्थ्यता प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित समौसरण के ठीक मध्य त्रयपीठ पर विराजित प्रभु 12 सभाओं से सुशोभित हो रहे हैं। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चंवर, भामंडल, सिंहासन, पुष्प वृष्टि, देव दुंदुभी एवं दिव्य ध्वनि, ये बाह्य लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग वैभव का गुणगान कर रही है। धूलिशाल कोट, गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, 7 भूमियां, वीथी और मानस्तंभ ये धर्म सभा की मंगल रचनाएं हैं। सत दिन रात के भेद से रहित गणधर मुनिगण, देव मनुष्य एवं तिर्यंचों से वेष्टित 12 सभाओं के मध्य विराजित श्री जिनेन्द्र की अनक्षरात्मक मंगल दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होने लगी। श्रोताओं को अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आने वाली अतिशय वाणी का लाभ होने लगा। काल पाकर सोधर्म इंद्र ने श्री विहार हेतु प्रार्थना की। 225 स्वर्ण कमलों की विशाल रचना से विलसित ऊपर जगन्नाथ का मंगल विहार प्रारंभ हो गया। महिमा मंडित धर्म चक्र जिनके आगे गति, ऋषियों का समूह जिनके पीछे सुशोभित हो रहा है। वादित्रों की मधुर ध्वनियों से आकाश गुंजित हो रहा है। ईति भीति से रहित पृथ्वी निर्मल एवं स्वच्छ होती जा रही है। मार्ग के समीप अष्ट मंगल द्रव्य सुशोभित हैं। समीप आ रहे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे और नाना रोगों से दुखी जीवों को यथा लाभ स्वतः ही मिलता जा रहा है। अनुभूयमान मनुष्य आयु के अब कुछ काल शेष बचने से समवसरण विघटन के साथ ही श्री विहार रुक गया। सम्मेद शिखर की दीर्घ पहाड़ी पर पूर्वाभिमुख सहयोगी जिन श्री तीर्थेश ने योग धारण कर लिया। आयु कर्म की अंतर मुहूर्त अवधि शेष रहने पर नाम वेदनी एवं गोत्र कर्मों की पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थिति को समान करने हेतु श्री जिनेश ने आवर्जित करण प्रारंभ किया। दंड समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश विस्कंभ से मूल शरीर से तिगुने चौड़े, कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार फैल गए। इस समुद्घात से तीनों अघातिया कर्मों की
असंख्यात बहुघात कर्म का घात हुआ। शेष स्थिति संख्यातवें भाग प्रमाण रही। 12वें गुण स्थान में जिन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घातना शेष था, उसका अनंत बहुभाग घात इस प्रक्रिया से एक समय में पूरा हो गया। मात्र अनुभाग का अनंतवा भाग क्षय करना शेष रहा। तीर्थेश इस समय पर्याप्त अवस्था में औदारिक का योग में वर्त रहे हैं। दूसरे समय में कपाट समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश बाहुल्य रूप से मूल शरीर के तिगुने एवं कुछ कम 14 राजू आयाम रूप से तथा 7 राजू विस्तार रूप से बढ़ते हुए कपाट का आकार धारण कर रहे हैं। यह समुद्घात तीनों अघातिया की असंख्यात बहुघात स्थिति एवं अनुभाग के अनंत बहुभाग स्थिति को एक समय में घातने में समर्थ हो गया। इस समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कारमान और औदारिक दो शरीर के माध्यम से ही हो रहा है। श्री जिनेंद्र औदारिक मिश्र काय योग में तथा अपर्याप्त अवस्था में वर्त रहे हैं। कपाट समुद्घात के उपरांत तीसरे समय में आत्म प्रदेश चारों की पार्श्व भागों में प्रत्राकार रूप से फैलकर वातवलियों के अतिरिक्त संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों को भरकर अवस्थित हैं। पहले के अनुरूप इस तीसरे समय में शेष बची कर्म स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अशुभ प्रकृतियों के शेष बचे अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय मूल शरीर के अवलंबन से उत्पन्न हुए जीव प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है। श्री जिननाथ इस समय मात्र कारमान का योग में वर्त रहे हैं। शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल पिंड नहीं ग्रहण करते हुए अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। प्रतर समुद्घात के उपरांत श्री जिननाथ अपनी नाभि के मध्य स्थित घनात्मक 8 प्रदेशों को सुदर्शन मेरु के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रपटल मध्य स्थित गोस्तनाकार 8 प्रदेशों पर स्थापित करते हुए शेष सभी आत्म प्रदेशों से ऊपर नीचे एवं तिरछे 343 घनराजु स्वरूप सर्वलोक को व्याप्त कर रहे हैं। इस एक समय में तीनों अघातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और प्रशस्त कर्म प्रकृतियों के अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय वेदनीय नाम एवं गोत्र कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त होते हुए भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी अधिक है। कारमान का योग के साथ अनारक अवस्था में जिननाथ वर्त रहे हैं। लोक प्रमाण सर्वजीव प्रदेशों में योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद समान शक्ति होने से जिनेंद्र समयोगी हैं। समुद्घात के 5वें समय में लोक पूरण का उपसंहार केवली समुद्घात से उतरकर प्रतर समुद्घात अवस्था में स्थित है। 3 कर्मों की शेष बची अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के संख्यात बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर शेष अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग को भी कांडक रूप से घात कर रहे हैं। इस समय भी श्री जिन पूर्ववत कारमान का योग एवं अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। लोक पूर्ण समुद्घात का उपसंहार होते ही संयोग परिणाम को नाश कर अपूर्व स्पर्धकों को उद्घाटित कर रहे हैं। प्रतर का उपसंहार कर छठे समय में कपाट समुद्घात में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति एवं अनुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर घात रहे हैं। श्री जिन यहाँ पूर्ववत औदारिक मिश्र का योग एवं अपर्याप्त अवस्था में वर्त रहे हैं। कपाट समुद्घात का संकोच कर 7वें समय में आत्म प्रदेश दंडाकार हो चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति और अनुभाग का कांडक रूप घात का उद्यम पूर्ववत है। अभी जिननाथ औदारिक का योग एवं पर्याप्त रूप ही वर्त रहे हैं। अंत में दंड समुद्घात का संकोच कर तीर्थंकर 8वें समय में हीनाधिक से रहित
मूल शरीर में कांडकों को द्वारा अघाती कर्मों की स्थिति को अनुभाग का घात कर रही है। कांडक घात के उपरांत सहयोगी जिन योग निरोध करने के लिए अबुद्धि पूर्वक सक्रिय हो रहे हैं। बादर योग समाप्ति के उपरांत श्री तीर्थेश सूक्ष्म योग से परिणमन करते हुए योग निरोध कर रहे हैं। योग निरोध के प्रथम चरण में स्थिति और अनुभाग का संख्यात कांडकों द्वारा घात का अंतर मुहूर्त काल में बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध कर रहे हैं। आगे अंतर मुहूर्त काल से इसी बादर काय योग से बादर वचन योग का निरोध कर रहे हैं। इसी योग द्वारा काल क्रमानुसार बादर उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। अनंतर बादर काय योग से ही बादर काय योग का निरोध हो रहा है। अब श्री जिनेंद्र सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म मनोयोग का, पुनः सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म वचन योग का और सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। इस समय तीर्थेश सूक्ष्म काय योग में स्थिर हो चुके हैं। इस योग एवं सूक्ष्म शुक्ल लेश्या के प्रभाव में मात्र सातावेदनी कर्म प्रकृति का बंद हो रहा है। श्री जिन आत्मन इस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हैं। इस ध्यान के बल से सूक्ष्म काय योग का निरोध कर 18,000 शील भेदों के स्वामी हो चुके हैं। योगों का निरोध हो जाने के कारण आत्म प्रदेश निश्चल हो चुके हैं। फलस्वरूप कर्म बंध का सर्वथा अभाव हो गया है। श्री जिन अयोग केवली होकर भी इस समय एक वेदनीय मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस बादर, पर्याप्त सुभग, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र और मनुष्य आयु, इस 12 कर्म प्रकृतियों के उदय का अनुभव कर रहे हैं। परमोदारिक कारमान एवं तेजस शरीर के बंधन से मुक्ति हेतु समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान के एकाकार होते हुए परम यथाख्यात चारित्र में वर्त रहे हैं। अयोग केवली गुणस्थान अर्थात चतुर्थ शुक्ल ध्यान का काल मात्र 5 ह्रस्व अक्षर अ, ई, उ, री, री के उच्चारण बराबर है। इस काल के एक एक समय में एक एक निषेध की स्थिति कलन द्वारा छीण हुई अनुदय रूप वेद देवनी कर्मों का नष्ट कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव में होने के कारण ऊर्ध्वगमन करते हुए सिद्ध शिला के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो रही है। पूरे पंडाल की लाइट चालू कर दे। पूरे पंडाल की लाइट चालू कर दीजिए। घातिया विनश गए, अघातिया भी नश गए, घातिया विनश गए, लाइट वाले लाइट चालू करें। भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। घातिया विनश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्मसाध हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए।
14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। महानुभावों, तीर्थंकर चंद्रनाथ स्वामी, तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी समेत शिखर की पवित्र टोंक से निर्वाण पधार गए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इसी निर्वाण कल्याणक के साथ पूरा हो गया है। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी के सकल संघ के कृपा पात्र बनकर अपन पूज्य श्री के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि हे पूज्य श्री, जिस मार्ग में आप लगे हैं ये तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का मार्ग है, ये तीर्थंकर प्रभु चंद्रनाथ और शांतिनाथ और महावीर स्वामी का मार्ग है, और आप इस युग के श्रेष्ठ आचार्य हैं। आप हमें इस अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम मोक्ष कल्याणक के पूजा विधि करें। और 2 बार आशीर्वाद मिलना है, एक अभी मिलना है और एक 9:30 बजे फिर मिलना है। त्वयि सति परमात्मन् आदर्शान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के चान्यजेहम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर्य परम पूज्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की सागर जी महाराज की, धर्मानुरागी महानुभावों, मोक्ष कल्याण के इस मंगलमय अवसर पर अभी आप सभी लोग एक जीव जो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और संसार परिभ्रमण करते हुए वह किस प्रकार से अंतिम मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है, ऐसे पारिभाषिक शब्द भी इस वर्णन में आए जिनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं और उस पर कभी चिंतन मनन करने का अवसर भी नहीं मिला। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर या आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके जो कारणानी योग का अध्ययन करने का मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ, ये कारणानी योग के ग्रंथ में खास करके विशेष करके ये सारा वर्णन जो है लब्धि सार क्षपणा सार में मिलता है कि जीव किस प्रकार
लब्धि अर्थात सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके और फिर अपने कर्मों की क्षपणा किस प्रकार करता है। छठे सातवें गुणस्थान में अनंत असंख्यात बार परिभ्रमण करने के बाद यह जीव जब श्रेणी आरोहण करता है तो श्रेणी आरोहण में किस प्रकार के परिणाम होकर के और कहाँ कहाँ किस किस गुणस्थान में कौन कौन से कर्म प्रकृतियों का नाश होकर के ये जीव जो है केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। केवल ज्ञान को प्राप्त होते ही जीवन मुक्त अवस्था तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी आयु कर्म शेष रहता है, जिसके कारण वह 13वें गुणस्थान में अर्थात केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जीव केवली समुद्घात के द्वारा, केवली समुद्घात को यदि अपन समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अपने घर में हम वस्त्र धोते हैं, यदि उसे पूरी घड़ी करके यदि सुखा दिया जाए तो वो वस्त्र आसानी से सूख नहीं सकता है, हम उसे फैला करके सुखाते हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञान प्रभु केवल अपने केवली समुद्घात के द्वारा अपने आत्म प्रदेशों को सारे लोक में फैलाते हैं और लोक में फैलने से उनके कर्मों का फल जो है अनुभाग जिसे कहा गया है, उस अनुभाग को भोगने के लिए अधिक समय नहीं लगता। वह 8 समय में अपने सारे कर्मों की स्थिति को क्षीण कर लेते हैं और क्षीण करने के बाद वे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के शुक्र ध्यान से योगों को, जो योग बचे हैं वो उन योगों को क्षीण करके अयोग अवस्था अर्थात 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। 14वें गुणस्थान में 85 कर्म प्रकृतियां विशेष हैं। उन 85 प्रकृतियों को प्रथम पूर्व समय में, अंतिम समय से पहले समय में 72 प्रकृतियों का नाश करके और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का नाश करने के बाद वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये सारा विवेचन अभी आपने सुना है, लेकिन इसके लिए समझने के लिए हमें स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता है, और स्वाध्याय के बिना ये सारा समझ में नहीं आ सकता है। हमने ये कहानी, एक कथा सुनी है, हमने अपनी ही कथा हमने सुनी है कि हम किस प्रकार से संसार में किन किन कारणों से परिभ्रमण कर रहे हैं और किस प्रकार से यदि हम चाहें, हमने यदि शब्द का प्रयोग किया है, यदि हम चाहें तो हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करके और क्रमशः संसार समुद्र से पार होने का एक परम पुरुषार्थ हमारे भीतर भी जागृत कर सकते हैं और जागृत वो परम पुरुषार्थ हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त कराने में कार्यकारी होगा। इसलिए ये मोक्ष कल्याण के मंगलमय अवसर पर सभी लोगों को पहली प्रेरणा तो हम ये देंगे कि हम अपनी जिनवाणी का जो दिव्य ध्वनि के द्वारा निश्चित भगवान के मुख से प्रकट हुई और गणधर प्रभुओं ने इसको ग्रहण करके और द्वासांग रूप में रचना करनी की, उसके बाद हमें आचार्यों प्रणीत आचार्यों के द्वारा वह जिनवाणी अभी भी प्राप्त है। उस जिनवाणी का हम चारों अनुयोग जो हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इस चार अनुयोगों के माध्यम से हम चारों ही अनुयोगों का स्वाध्याय करें और चारों ही अनुयोगों को स्वाध्याय करके हम इसे समझने का प्रयत्न करें। गुरुओं के पास जाकर के कर्णानुयोग का विषय एक ऐसा विषय है और कर्णानुयोग का विषय ही है जिसके माध्यम से हम ये सारी अवस्थाओं को समझ सकते हैं। गुरुजनों के पास जाकर के जो विद्वत जन हैं, जिन्होंने समझा है इसे, उनके पास जाकर के समझ सकते हैं, क्योंकि कर्णानुयोग का नाम सुनते ही हमारे हृदय में कंपन शुरू हो जाता है। अभी आपने कांडक शब्द सुना होगा इस बीच में।
कांडक का समूह होता है। अनुभाग कांडक अर्थात कर्मों के अनुभाग के समूह को नष्ट करना। तो इस प्रकार से ऐसे पारिभाषिक शब्द भी आपके कर्ण गोचर हुए हैं, जिनके माध्यम से, जो कि कर्णानुयोग का विषय है, उनको समझने में कोई ऐसी बात नहीं है। एक वकालत करने वाला व्यक्ति, एक अध्यापन करने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में इस कर्णानुयोग का मर्मज्ञ बन सकता है। और वह अध्यापक 19 वर्ष की अवस्था में सारे कर्णानुयोग के महानतम ग्रंथों का अध्ययन करके अभी भी हमारे सम्मुख विद्यमान है। जवाहरलाल जी सिद्धांत शास्त्री के रूप में जो उदयपुर में रहने वाले हैं, और रतन चंद जी मुख्तार जिन्होंने अपने जीवन में वकालत की, उन्होंने वकालत को छोड़ करके जिनवाणी के इस अध्ययन में अपने जीवन को लगा दिया, और अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने साधुओं को भी ज्ञान दिया, और उसके माध्यम से उन्होंने वो किया। इसलिए आप सबको एक प्रेरणा है कि आप सभी इस जिनवाणी का स्वाध्याय करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। टीवी और जो भी अभी वर्तमान में साधन है, उन साधनों का दुरुपयोग न करते हुए संसार में रुलाने वाले साधनों को हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो वो हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति कराने में कार्यकारी नहीं हो सकते। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आप सभी इस परम पुरुषार्थ को जागृत कर सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। परम पूज्य आचार्य श्री और सकल संघ ने बहुत परिश्रम सहन करते हुए और अपनी सारे संघ की और काय की इन सारी दशाओं को अलग रखते हुए मदनगंज में पहुंचकर, किशनगढ़ में पहुंचकर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के हेतु सभी को आशीर्वाद प्रदान किया पूज्य श्री ने, और इस प्रतिष्ठा को सफल किया है। हम पूज्य श्री के चिर ऋणी हैं, और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आपके मदनगंज के ही ऐसे शख्स को, ऐसी इंसानियत को मैंने कल देखा जिन्होंने 20 साल पहले तक, अभी 20 साल में 2 किलो वजन का सूटकेस अपने हाथ में नहीं उठाया हो, वो आधे मन के भगवान की प्रतिमा को मस्तक पर उठा करके 1.25 किलोमीटर तक अपने घर से मंदिर तक पहुंचाने का साहस रखते हैं। भाई साहब श्री अशोक जी पाटनी जी पूरी समाज की ओर से पूज्य श्री के चरणों में इस हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पधारे। माइक दो। जब बोले चंद्र प्रभु भगवान की जय, जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, जब बोलिए वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान वर्धमान साहब जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बंधुओं, आचार्य श्री ने हमारे किशनगढ़ का पंच कल्याणक करवाया, और आप सब ने बहुत उत्साह से, जोश के साथ यहाँ सब पधारे, और ऐसा पंच कल्याणक, ऐतिहासिक पंच कल्याणक किशनगढ़ में हुआ, और केवल मात्र आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ। और आचार्य श्री ने कैसी सर्दी के अंदर आप लोगों के किशनगढ़ के पंच कल्याणक के लिए पूरा संघ
ऐसी कड़क कड़क कड़काती सर्दी में बिहार करके यहाँ पहुंचा और से आनंद संपन्न किया। सारे सब यहाँ पंचकाना में भी इतनी सर्दी थी, रोज सुबह सुबह इतना सारे संघ को आना, सारी क्रियाएं कराना, ये बहुत ही बड़ा एक काम आचार्य श्री ने किशनगढ़ के ऊपर किया है। और आचार्य श्री ये किशनगढ़ के समाज आपका ये उपकार, आपका ये आशीर्वाद कभी नहीं भूलेगी, हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप आचार्य श्री बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महानुभाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पूज्य श्री अभी यहाँ से शांतिनाथ मंदिर जी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ विधि जो शेष रह गई है वो पूरी होगी। जो महानुभाव शांतिनाथ भगवान जी विराजमान कर रहे हैं वो धोती दुपट्टा पहन करके वहाँ रहेंगे और वो विधि वहाँ संपन्न होगी। पुनः आचार्य श्री यहाँ 9:30 बजे तक पधारेंगे सकल संघ। इससे पहले इधर में मंच पर सब इंद्र इंद्राणी यहाँ रहेंगे। अग्नि कुमार देव अग्नि सत्कार की विधि करेंगे। सारे इंद्र इंद्राणी पूजन स्थल में पहुंच करके केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण की पूजन के साथ हवन विधि पूरी करेंगे। हवन विधि के ठीक बाद में महायज्ञ नायक द्वारा यहाँ पुण्याहवाचन विधि होगी और उसके बाद विसर्जन विधि होते हुए यहाँ से पूज्य श्री का मंगल आशीर्वाद मिलेगा और 10:30 बजे यहाँ से जुलूस प्रस्थान करेगा। 3 रथ हैं अपने तीनों मंदिर जी के लिए, जहाँ से भगवान यहाँ पधारे थे, जिनके साक्ष्य में ये प्रतिष्ठा हुई है। मुनीश्वरत मंदिर जी भगवान जी, उधर शांतिनाथ मंदिर जी के पुराने भगवान जी, चंद्रप्रभु मंदिर जी के भगवान जी, वहाँ रथ पहुँच करके भगवान जी विराजमान होंगे। नवीन प्रतिष्ठेय प्रतिमा जो प्रतिष्ठित हुई है वो भी वेदियों में विराजमान होगी और उसके साथ कलशारोहण होंगे, ध्वजदंड चढ़ाए जाएंगे और 12:30 बजे इसी ध्वज स्थल पर पहुंच करके यहाँ पर विसर्जन विधि होगी। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहां आइए आइए अजल कुमार जी, विजय कुमार जी, सौरभ कुमार जी, अक्षय कुमार जी, गीतान जी गंगवाल, जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाए। भाई इन इंद्राणियों के अलावा मंच पर नहीं आए। जयपुर से जो भी सेवा संघ के प्रतिनिधि आए वो चित्तर अलवर के जितने भी आदमी हैं वो इस व्यवस्था को बनाएंगे। वहाँ चारों तरफ पीछे से भी गेट बंद करें, इधर से भी किसी को अंदर मत आने दें, क्योंकि व्यवस्था है, व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। आएंगे, व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। चलिए सभी शीघ्रता करें। हाँ बैठा रहिए, लगाओ थाली, लगाओ फटाफट। चलिए भैया ये बीच में से हटा लो बेंच, एक बीच में से हटा, जाने दो। इंद्र कहां जाएगा फिर? चलिए सुनिए। सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती माता पिता महायज्ञ नायक ईशान सनत और महेंद्र, नीचे वाले वहां पहुंचेंगे। मैंने क्या बोला? सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती माता पिता महायज्ञ नायक ईशान सनत और महेंद्र, ये उठाओ। आएंगे इसके बाद दो इंद्र बैठिए। ब्रह्मोत्तवादी सभी बैठेंगे। हाँ उधर भी है, बैठिए, लेन से बैठिए, जोड़े के उधर बैठो, जोड़े के साथ अपने क्रम से बैठिए। क्रम से बैठे, जैसा जिनका क्रम है क्रम से बैठो। ब्रह्मोत्तर लांतो शुक्र आदि जैसे भी इंद्र क्रम से बैठो, जोड़े के साथ बैठो। इंद्र दाएं साइड बैठो, इंद्राणी बाएं साइड बैठिए। आप कौन से इंद्र? ये सीढ़ी है, उठा भैया इस सीढ़ी को। बैठो भैया, बैठिए, बैठो बैठो बैठो, तो बैठिए। हाँ बैठिए, कुबेरी अंदर। चलिए बैठिए, बैठो ना। हमने बोला सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती कुबेर महायज्ञ नायक माता पिता ईशान सनत तो महेंद्र, पहुंचिए वहां यज्ञशाला में।
बैठो बैठो। बाकी बैठिए अपने स्थान पर। आप कौन से इंद्र हैं? सौभाग्यवती बहने यहाँ बैठो, बैठिए। पूजा ही तो हो रही भैया, पहुंचिए। इंद्र पहुंचेंगे, स्वर्ण आ जाएगी। बैठो तो, बैठिए सभी। अरे उधर भी जगह खाली है, बैठिए। बैठो जोड़े से, दोनों तरफ बैठो। उस साइड भी खाली है, बैठ जाइए। बैठो भाई। हाँ उधर भी खाली है। भैया दर्शनार्थी लोग अंदर नहीं आए, व्यवस्था बनाए। जयपुर से जो वीर सेवा संघ वाले आए, अलवर के प्रतिनिधि, भैया थालियां दो सभी को। भैया थालियां दो फटाफट। जय जन जय जन। अपनी थाली में भैया सुस्तक बनाइए सभी। माइक वाले भाई इधर थोड़ी अंदर माइक की आवाज बढ़ाएंगे। यहाँ एक बेंच लगा दो सामग्री दो। बैठो भाई, बहन जी बैठो ना, बैठो। उधर भी खाली पड़ी, उधर आ जाओ, उस साइड आ जाओ। बैठिए भाई, बैठिए सभी, बैठो सभी, बैठिए। चलिए बैठो। अरे बैठो ना, एक बार तो बोल दिया था। बैठो बैठो भाई, बैठो। सामग्री की थाली दो। बैठिए भाई, बैठिए। हाँ डबल तो इंद्राणी साथ में। आपको बोला था पिताजी वहां जाना है, वहां नीचे। हाँ बैठिए भाई, बैठ गए सभी। भैया मनीष, माइक वाले भाई मनीष, शिव कुमार, शिव कुमार, ठीक 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 ठीक। ठीक 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 ठीक। ठीक 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 ठीक। अभी पूजा चलेगी। पूजा के बाद पूज्य श्री वहां शांतिनाथ में विधि चल रही। विधि के साथ यहाँ पूज्य श्री का प्रवचन होगा और प्रवचनों के बाद आहारचर्या के कार्यक्रम होंगे। चलिए भाई, भैया विनय पाठ सुन करिए। राम कुमार जी। जी पंडित साहब। अपन को 2 पूजाएं करना है, नित्य नियम पूजा भी करना है। 9:30 बजे पूर्ण होना है, क्योंकि पूजा चाहे श्री आएंगे विनय पाठ के साथ पूजा शुरू करेंगे। चलिए। यह विध ठारो होए के प्रथम पढ़े जो पार, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाश कर्म जुआर। अनंत चतुष्ट के धनी
तुम ही हो सिरताज, मुक्ति पदों के बनाइए भैया, साथिया बनाओ, साथिया बैठो भाई, भैया ये खाली पड़ा है, बैठिए, ये उठा लो, भेजे भले ठीक। पंडित साहब प्रारंभ करें। भैया मनीष भाई से कहो अंदर आवाज पहुंचाए। हाँ शुरू करिए। कर दें पंडित साहब। राम कुमार जी शुरू करिए। जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। हरता अग अधियार के करता धर्म प्रकाश, फिरता पदिता तार हो धरता निज गुण रास। ओ धर्माव्रत उर्जल खिसो ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावतती हूँ जग भू। मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पार। भवजन को भवकूपते तुम ही कारण दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोई कर्म रज में, सरल करिया जगत में सभी बोलिए। शिव गे ओ तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टल जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता था। चक्री धर इंद्र पदे मिले आप दे अनुक्रम कर शिव पति लहे नेम सकल हर पा। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह साथी। पतित बहुत पावन किए कीर्ति कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे। की नाम भवदधि विषे तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी दे, वीत राग भेजो हमें मैं तो राग गोटे। ओ कितनी गोद कितनी नार की कितनी अच्छी आज्ञा, आज धन मानुषे भयो। परम पूज्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं गणनी आरिका श्री यशस्वनी माताजी सत्संग की गरिमामय उपस्थिति में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। यह आयोजन राजस्थान के अजमेर स्थित मदनगंज किशनगढ़ की पावन धरा पर मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी के अंतर्गत वर्धमान सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 22 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित इस महोत्सव में आज प्रभु के मोक्ष कल्याणक को समस्त श्रावक श्राविकाएं बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान, श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट सिटी रोड मदनगंज किशनगढ़, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर इंदिरानगर मदनगंज किशनगढ़, विनीत सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत